राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हमारा टॉपिक चल रहा था और आज अपनी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की क्लास नंबर कौन सी है? 5 है। आज क्लास नंबर 5 है, पांचवी क्लास है आज परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की। आज की क्लास में अपन क्या देखने वाले हैं, ये क्लास नंबर 5 रहेगी। देखो, लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, उनको सॉल्व करना शुरू किया था, सीट स्टार्ट कर दी थी। कॉम्बिनेशन बेसिक तो मैंने पहले क्लास के अंदर ही समझा दिया। मैं पूरा एक बार डिटेल्स बता दूं कि आज हमारी पांचवी क्लास होगी। पहली क्लास के अंदर मैंने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों को समझाया, दोनों के बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं उनको बताया। उसके बाद फिर परम्यूटेशन के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना शुरू किया। कल की क्लास में, क्लास नंबर 4 में, हमने स्टार्ट किया था कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया था। मैंने आपसे क्या कहा था, कॉम्बिनेशन के अंदर मेनली क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, चुनना होता है। अगर आपको सेलेक्ट करना आ गया तो कॉम्बिनेशन लगाना आपको आसानी से आ जाएगा। लेकिन मैंने एक छोटी सी बात कही थी, कभी भी आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करने के लिए कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा कि मान लो मुझे लड़कियों को सेलेक्ट करना है, तो लड़कियों को हमेशा टोटल लड़कियों की संख्या में से ही सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लो मुझे लड़कों को सेलेक्ट करना है तो लड़कों को हमेशा टोटल लड़कों में से ही क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। मान लो ऐसा कहा जाए क्वेश्चन के अंदर कि लाल कलर की गेंद को सेलेक्ट करो, रेड कलर के बॉल को सेलेक्ट करो, तो टोटल रेड कलर के बॉल में से ही सेलेक्ट करेंगे। ओवरऑल कहने की बात यह है कि सर जिसका भी सिलेक्शन करना है वो सेम सेम होना चाहिए। लड़की का करना है तो लड़की में से ही सेलेक्ट करेंगे, लड़कों का करना है तो लड़कों में ही सेलेक्ट करेंगे, बॉल्स का करना है, रेड बॉल्स का करना है तो रेड में सेलेक्ट करेंगे, ग्रीन का करना है तो ग्रीन से सेलेक्ट करेंगे, येलो का करना है तो येलो से सेलेक्ट करेंगे। ये बात मैंने आपको समझाई और उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन करना शुरू किया। बहुत सारे क्वेश्चन एकदम बेसिक से उठाकर धीरे धीरे लेवल तक आपको लेकर गया था और लास्ट क्लास में हमने सीट के 15 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज इनसे आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये हमारा एक बैच है आर एस प्री 2026 के लिए। जो भी बच्चे आर एस प्री 2026 का एग्जाम देने वाले हैं वो मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन का नाम है रीजनिंग ऋषि सर, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और आर एस प्री 2026 के लिए लिखा है ना, नए सिलेबस और न्यू पैटर्न पे आधारित। सिलेबस में आपके कुछ टॉपिक ऐड हुए थे, जैसे मैथ के अंदर प्रॉफिट लॉस वगैरह भी ऐड हुए थे, तो उन सबको वापस से हमने ऐड किया है और बिल्कुल नए तरीके से नया बैच आपके लिए हमने ऑर्गेनाइज किया है। आप मैथ और रीजनिंग का कॉम्बो बैच अभी मात्र 1400 रुपीज़ में एप्लीकेशन से क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। देखो, इसमें टेस्ट सीरीज आपका क्या रहेगा, फ्री रहेगा। देखो, साथ साथ में बहुत सारे फीचर्स है, 100+ फुल लेंथ टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट है और आपको क्या किया गया है, परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये सारी चीज़ें तो टेस्ट के अंदर ही आ जाती है। साथ साथ में आपको क्लासरूम पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप कंप्लीट बैच 1400 रुपये में मैथ और रीजनिंग का कम परचेज कर सकते हैं। और आप भूले नहीं, 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ रीजनिंग के, 12 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के, 8 क्वेश्चन लगभग मैथ के। आप चाहे तो पूरा का पूरा स्कोर भी कर सकते हैं बैच से पढ़कर। चलिए, अब बैच के बाद आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। क्लास देखो, आज की क्लास का अपना पहले नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने रहा। देखो बड़ा गौर से और पढ़ो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बातें आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन ए क्लास, वी हैव टू सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है कि सर 5 लड़के हैं। सुनना मेरी बात को बहुत गौर से। अगर बॉय की बात करें तो टोटल बॉयज कितने हैं, 5, और गर्ल की बात करें तो टोटल गर्ल कितनी है, 4। इन 5 और 4 में से जो टोटल सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन करना है, वो कितने का करना है, 3 का करना है। ठीक है, कि टोटल 3 क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन सिलेक्ट। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। आपसे कह रहा है कि ये जो 3 सेलेक्ट करने हैं ना, इसमें से फिक्स कर दिया कि अगर मुझे बॉयज सेलेक्ट करने हैं तो 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं और गर्ल कितने सेलेक्ट करने हैं, 1। लिखा है ना कि 2 लड़के सेलेक्ट करने हैं और 1 लड़की सेलेक्ट करनी है इस 3 में से। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा था भाई मेरे, लड़कों को लड़कों में से सिलेक्ट करोगे, लड़कियों को लड़कियों में सिलेक्ट करोगे। तो आप बोलोगे सर टोटल लड़के कितने हैं, साहब 5 है, और 5 में से मुझे सिलेक्ट कितने लड़कों को करना है, 2 को। हो गया 5C2।
टोटल लड़कियां कितनी है सर 4 है, और 4 में से कितनी लड़कियों को सेलेक्ट करना है, एक को, और इनको सॉल्व कर दो, वही अपना आंसर। चलिए सर 5C2 को सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं लिखूंगा 5 गुना 4, ठीक है, 2 बार लिख दिया घटते क्रम में, नीचे 2 है तो 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है। और आपको पता है मैंने कल भी बताया था कि सर NC1 क्या होता है, n होता है, तो 4C1 क्या हो जाएगा 4। मैं 2 से इसको काटूंगा 2 बार और गुना करो, 5 में 2 का गुना 10 और 10 में 4 का गुना कितना 40। तो टोटल कितने तरीके से आप 2 लड़के और एक लड़की को सेलेक्ट कर सकते हैं सर, 40 तरीके से 2 लड़के और एक लड़की को सेलेक्ट अपन कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है, समझ गए? अब इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये डेटा तो सेम है, अब इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखो दूसरा नंबर अभी भी यहां पे देखा जाए तो क्वेश्चन सेम है कि सर बॉयज कितने रखने हैं 5 और गर्ल्स कितने रखने हैं 4, और टोटल सेलेक्ट कितने करने हैं साहब 3 सेलेक्ट करने हैं, यही तो कह रहा है। लेकिन कंडीशन क्या लगाया, नो वन इज अ गर्ल, मतलब कोई भी लड़की सेलेक्ट नहीं करनी। तो सीधी सी बात है, लड़का और लड़की है, जब मैं लड़की को सेलेक्ट नहीं करना चाहता तो सीधी सी बात है कि सभी के सभी लड़के को सेलेक्ट करूंगा। मान लो मेरे पास 3 कलर का बॉल है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है। क्वेश्चन में कह दिया जाए कि ग्रीन बॉल को सिलेक्ट नहीं करना, तो बाकी जो 2 बचे हैं उनको ही सिलेक्ट करना है। तो यहां पे भी यही कहा कि लड़कियों को सिलेक्ट नहीं करना, तो सीधी सीधी सी बात है कि लड़कों को सिलेक्ट करना। मतलब ये जो 3 के 3 है, ये 3 के 3 किस कौन सिलेक्ट होंगे, तो बॉयज सिलेक्ट होंगे, क्योंकि लड़कियों के बारे में मना कर दिया। तो सर बॉयज को सिर्फ बॉयज में से सेलेक्ट करेंगे। बॉयज कितने हैं 5, और 5 में से मैंने कितने को सेलेक्ट कर लिया 3 को। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर 5 4 इंटू क्या 3। बताओ नीचे क्या है 3, 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 6। 3 से काटा 2 बार, 2 से काटा 2 बार, तो आपने कहा 5 में 2 का गुना कितना 10, कि सर लड़कों को टोटल 10 तरीके से क्या किया जा सकता है, सिलेक्ट किया जा सकता है। क्या ये बात क्लियर है, समझ गए मेरी बात को? ठीक है, अगली बार को देखो, अगले क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां कहा एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की, कम से कम एक लड़की। क्वेश्चन सेम है, डेटा सेम है। बॉय कितने हैं सर 5 है, गर्ल कितनी है सर 4 है, और सिलेक्शन की बात करें तो टोटल सेलेक्ट कितने करने हैं 3, 3 से ज्यादा सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन कंडीशन क्या कहा, कम से कम एक लड़की। सर कम से कम एक लड़की का मतलब एक लड़की को सेलेक्ट करे तो भी चलेगा, 2 लड़की को सेलेक्ट करे तो भी चलेगा, 3 लड़की को सेलेक्ट करे तो भी चलेगा। बोलो हाँ या ना। अब बोलोगे सर इससे ज्यादा 4, तो 4 कर ही नहीं सकते क्योंकि सेलेक्ट ही टोटल 3 करने हैं। उससे ज्यादा बोलोगे 5, 5 तो कर ही नहीं सकते कि सर 4 ही लड़की है और 3 से ज्यादा मुझे सेलेक्ट ही नहीं करना है। क्लियर ही बात है। तो एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक का मतलब कि कम से कम एक से शुरू करेंगे और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा सर कम से कम एक लड़की सेलेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है मैं 2 लड़की सेलेक्ट कर लूं, और हो सकता है कि तीनों के तीनों लड़की सेलेक्ट कर लूं। अब इसके बाद चौथे पे क्यों नहीं गए, क्योंकि टोटल सेलेक्ट ही कितने करने हैं भाई मेरे 3 करने हैं। क्या ये बात क्लियर है? बोलोगे जी सर। अब जरा सोच के देखो कि अगर मैंने एक लड़की को सेलेक्ट किया तो सीधी सी बात है लड़के कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 2, क्योंकि टोटल तो 3 करना है सेलेक्ट, तो आपने कहा एक ये 2 ये 3। अगर मैंने 2 लड़की सेलेक्ट किया तो लड़के कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 1, और अगर मैंने 3 के 3 लड़की सेलेक्ट कर ली तो लड़के कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 0, तभी तो टोटल मिलाकर कितने होंगे 3। बोलोगे जी सर कहानी क्लियर है। तो बस अब सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं। सर मैंने कहा 5 में से और 4 में से ही सिलेक्ट करना है। 4 में से अगर मैंने एक लड़की सेलेक्ट किया तो मुझे लड़के कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 2, तभी तो ये टोटल 2 और 1 3 होगा। 4 में से अगर मैंने 2 लड़की सेलेक्ट कर लिया तो मुझे लड़के कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 1, तभी तो 2 और 1 3 होगा। और 4 में से अगर मैंने 3 के 3 लड़की सेलेक्ट कर लिया तो लड़के कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 0, तभी तो ये टोटल 3 होगा। क्या ये बात क्लियर है? बोलोगे जी सर। अब देखो एक चीज बताओ सर 5C2 कितना होगा, तो 10 होगा। कैसे? तो मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं। देखो भैया 5C2 सॉल्व करना है तो हम क्या कहेंगे 5 घटते हुए क्रम में लिख देंगे 4, और नीचे 2 है तो 2 फैक्टोरियल का भाग, 2 से काटा 2 बार, 5 दूनी कितना 10। सर NC1 n होता है तो 4C1 है तो 4 होगा, तो आपने कहा यह कितना हो गया 40। सर 5C1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब सर 4C2 को सॉल्व करना है तो सर 4C2 को सॉल्व कैसे करेंगे, 4 घटते हुए क्रम में 3 और नीचे 2 है तो 2 फैक्टोरियल का भाग लगाएंगे, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है तो 2 से काटा 2 बार, 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना आएगा 6। तो मैंने कहा 6 पंचे कितना 30। आगे बढ़ो। सर 5C0 क्या बोला था सर, NC0 हमेशा 1 और NCN भी हमेशा 1, तो आपने कहा ये तो 1 होगा।
अब मुझे एक बात बताओ, 4C3 वैल्यू निकालना है। सुनना मेरी बात को गौर से, सारी चीजें समझते चलना। या मैं 4C1 निकालूं, ये दोनों वैल्यू तो सेम होगा, कल ही बताया था। याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। याद है कल एक कहानी समझाई थी कि NCR का वैल्यू निकाले या NCN-R का वैल्यू निकाले, या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बोलो, तो वही मैं यहां पे कर रहा हूं कि 4C3 निकालूं या 4 में से 3 घटाए 1 4C1 निकालूं, बात एक ही आएगा। तो सर 4C1 4 ही तो होता है, बोलोगे जी सर, तो इसका मान 4 हुआ। तो सर यह 4 आया। तो टोटल कितने तरीके से सेलेक्ट कर पाओगे, 40, 30, 70 और 4 74। 74 अपने क्वेश्चन का क्या होने वाला है, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। क्या यहाँ पे कहानी क्लियर है? बोलोगे जी सर। अब एक तो तरीका ये था कि जब भी एटलीस्ट वन गर्ल कहे तो आपको शुरू कहाँ से करना है, एक से, और आगे बढ़ते जाना है। बढ़ते जाने तक ये भी देखना है कहाँ पे जाके रुकना है। तो सर टोटल सेलेक्ट कितने करने थे, 3, तो 3 से ज्यादा तो जा भी नहीं सकते। क्या ये बात क्लियर है भाई? तो क्वेश्चन को भी थोड़ा पढ़ते रहना। अब इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, तो सुनना मेरी बात को बहुत गौर से, बहुत प्यार से, आराम आराम से समझना। समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। देखो सर, एटलीस्ट वन का मतलब मैंने अभी क्या समझाया कि सर कम से कम मैं कितनी लड़की चुनूंगा, एक। हो सकता है मैं 2 लड़की भी चुन लूं, हो सकता है मैं 3 लड़की भी चुन लूं। 3 से ज्यादा चुन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो मैक्सिमम 3 को ही सेलेक्ट करना है। ठीक है भैया? तो आपने कहा तुरंत सर बॉयज में कितने कितने चुनूंगा, ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 2 है तो ये 1 होगा, और ये 3 है तो ये 0 होगा, क्योंकि टोटल मिलाकर 3 ही तो सेलेक्ट करने हैं। बोलोगे जी सर, ये कहानी तो आपने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं पूछूं कि टोटल सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि कम से कम 1 लड़की सेलेक्ट करो या 2 करो या 3 करो। मैं तो ये कह रहा हूं कि 3 को सेलेक्ट करना है। सुनना मेरी बात को बहुत गौर से और प्यार से, कि 5 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, मुझे 3 को सेलेक्ट करना है। तो मैं टोटल कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं, बस ये बात पूछ रहा हूं। तो आप क्या कहते हैं सर? सुनना मेरी बात को गौर से। आप ये कहते कि सर अगर मैं 1 लड़की सेलेक्ट करता, गौर से सुनना, अगर मैं 1 लड़की सेलेक्ट करता तो मुझे 2 लड़के सेलेक्ट करने पड़ते। बोलो हाँ या ना। अगर मैं 2 लड़की सेलेक्ट करता तो मुझे 1 लड़का सेलेक्ट करना पड़ता, और अगर मैं 3 लड़की सेलेक्ट करता तो मुझे 0 लड़का सेलेक्ट करना पड़ता। बोलो हाँ या ना। और ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया लड़की मैं 1 भी सेलेक्ट ना करूं, अगर मैं 0 गर्ल सेलेक्ट करूं तो बॉयज में कितने सेलेक्ट करूंगा, 3, क्योंकि ये तो एटलीस्ट वन का कंडीशन है। मैं तो कह रहा हूं कि टोटल कितने तरीके से सेलेक्ट कर पाओगे। तो क्या क्या हो सकता है कि सर मैं सभी लड़कों को सेलेक्ट कर लूं तो लड़की क्या लेनी पड़ेंगी, 0, क्योंकि 3 लड़की लड़के ले लिए तो लड़की कितनी होगी, 0। तो वही कहा, 3 लड़की ले ली तो लड़के कितने हो गए, 0। अगर मान लो मैंने 2 लड़की ले ली तो लड़के कितने लेंगे, 1, तभी तो 3 होगा। अगर 1 लड़की ले ली तो लड़के कितने हो गए, 2। और मैंने अगर 0 लड़की ले ली, 1 भी लड़की नहीं लिया, तो सारे के सारे क्या लेने पड़ेंगे, लड़के। यही 4 केस तो बनेगा अगर मैं कोई भी कंडीशन ना दूं। और मैंने सीधे कहा कि मेरे पास 5 लड़का है, 4 लड़की है, 3 को सिलेक्ट करना है, तो टोटल कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही तो सिलेक्शन का तरीका होगा। बोलोगे जी सर। अब आप खुद सोच के बताओ, मुझे बस ये बताओ कि सर ये जो मैंने यहां से यहां तक लिखा है, ये जो मैंने यहां से यहां तक लिखा है, ये क्या लिखा है, यही तो लिखा है, एटलीस्ट वन गर्ल। बोलो हाँ या ना। बोलोगे जी सर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं टोटल सिलेक्शन में से ये लड़के वाले को घटा दूं, मैंने कहा ना कि सारे के सारे लड़के सेलेक्ट कर लिए, देखो 3 लड़के सेलेक्ट करे तो लड़की कितनी होगी, 0। तो मैंने लड़के वाले सिलेक्शन को अगर घटा दिया तो मेरे पास एटलीस्ट वन गर्ल आ जाएगा क्या, एटलीस्ट वन गर्ल आ जाएगा क्या। बोलोगे जी सर, ये बात तो आप सही कह रहे हो, ये बात तो आपने बिल्कुल ही सही कह दिया। बोलो भाई मेरे, कहानी यहां तक क्लियर है क्या? मैंने क्या कहा कि जो टोटल सिलेक्शन है ना, उसमें से सारे के सारे लड़के को घटा दो, जितने भी लड़के हैं ना उनको सेलेक्ट करके घटा दो, तो जो बचेंगे वो कौन से बचेंगे, यही वाले तो बचेंगे। और ये वाले क्या है, एटलीस्ट वन गर्ल है। तो सर दूसरा तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो गया डायरेक्ट, तो देखो सुनो मेरी बात को गौर से। मुझे निकालना था एटलीस्ट वन गर्ल, एटलीस्ट वन गर्ल को मुझे सेलेक्ट करना था। तो मैं क्या कहूंगा कि टोटल सिलेक्शन में से बॉयज के सिलेक्शन को घटा दीजिए। तो सर टोटल सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो देखो भैया क्वेश्चन में
कि सर टोटल बॉयज और गर्ल मिलाकर कितने हैं 9, और 9 में से कितने को सेलेक्ट कर लूं 3 को, तो टोटल सिलेक्शन आ गया। बोलोगे जी सर, तो 9 में से मैंने कितने को सेलेक्ट किया 3 को। अब इसमें से बॉयज वाले को घटा दूं तो सर मैंने कितने बॉयज मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकता हूं 3, और बॉयज है कितने 5, तो 5 में से 3, बॉयज का सिलेक्शन कितना होता 5C3। बोलो हाँ या ना। अब इनको सॉल्व कर लो। सर सॉल्व करता 9 इंटू 8 इंटू 7, और नीचे क्या आता फैक्टोरियल 3 का मान 6। इनको सॉल्व करता 5 इंटू 4 इंटू 3, और नीचे क्या आता फैक्टोरियल 3 का मान 6। बताओ 3 से ये 2 बार, 2 से ये 2 बार, ठीक है। 3 से काटता 2 बार, 3 से ये 3 बार, और 2 से यह कितनी बार 4 बार। तो मुझे एक बात बताओ, 4 तिया 12, 12 सते 84, और 84 में से 10 घटा देता तो भी आंसर मेरे पास 74 ही आ रहा था। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लो आपसे कहे कि एटलीस्ट 1 गर्ल पता करना है, तो टोटल में से बॉयज वाले को घटा दो। मान लो एटलीस्ट 1 बॉय पता करना होता तो टोटल में से गर्ल वाले को घटा दो, आंसर आ जाता। देखो अभी भी आंसर 74 है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन बनाया ना तो भी आंसर 74 आया। अब देखो कॉम्बिनेशन जब आसान है, जैसे इसमें तो ठीक है कॉम्बिनेशन बना लो डेटा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे मेरे पास 15 होते और ये 14 होता, और मान लो मुझे 8 को सेलेक्ट करना होता, तो 8 को सेलेक्ट करना होता तो आप सोच लो कॉम्बिनेशन कितना लंबा चौड़ा जाता, टाइम खराब होता, कैलकुलेशन और बढ़ता। तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी, अब चीजों को बहुत गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कि जब मान लो आपको कम से कम एक लड़की की बात करें तो आपको क्या करना है, टोटल में से लड़कों को घटा देना है, कम से कम एक लड़की का आ जाएगा सिलेक्शन। मान लो कम से कम एक लड़के की बात करें, बॉय की बात करें, तो टोटल में से गर्ल वाले को घटा देना, कि गर्ल टोटल कितने, टोटल सिलेक्शन में से टोटल गर्ल वाले सिलेक्शन को घटा देना तो बॉयज का आ जाएगा। और यही काम आप करके आसानी से बता सकते हैं कि आंसर कितना होगा, अभी भी 74। क्या भाई बात क्लियर है, हाँ या ना? चलिए अगर बात क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, नई बातें आपको समझाता हूं। नए दौर में है तो नई चीजें सीखना पड़ेगा। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़ लीजिए। कुछ कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन के, हालांकि कॉम्बिनेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, डिटेल्स में तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में, तो क्लास में तो और डिटेल्स में पढ़ा रखा हूं। एक एक प्रॉपर्टी, एक एक चीज, कुछ नहीं छोड़ा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर। चलिए देखिए यहां क्या कह रहा है। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पॉइंट क्या ध्यान रखना है भाई मेरे, कि कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि इस तरीके का कंडीशन आपको लिखा हुआ साफ साफ क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। कंडीशन क्या लिखा हुआ होगा तो देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर देन थिंग्स, मतलब कम से कम 0 या 0 से अधिक। जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे 10 पेन को सिलेक्ट करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं? सीधा बोला 10 पेन को सिलेक्ट करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं? तो हो सकता है कि मैं कोई भी पेन सेलेक्ट ना करूं, हो सकता है मैं एक पेन सेलेक्ट करूं, हो सकता है मैं 2 पेन सेलेक्ट करूं, हो सकता है मैं 3 पेन सेलेक्ट करूं, हो सकता है मैं 4 पेन सेलेक्ट करूं, हो सकता है मैं 5 पेन सेलेक्ट करूं। ऐसे ही सोन कहां तक हो सकता है कि 10 के 10 सेलेक्ट कर लूं। क्या बात समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैंने कहा 5 चॉकलेट दे दिया, 5 चॉकलेट है मेरे पास, मैंने कहा बच्चे आओ इसमें से सेलेक्ट करो। तो हो सकता है बच्चा आया एक भी चॉकलेट नहीं उठाया तो 0 सिलेक्शन, हो सकता है एक बच्चा आके 1 चॉकलेट उठा लिया, हो सकता है बच्चा 2 चॉकलेट उठा ले, हो सकता है 3 चॉकलेट उठा ले, हो सकता है 4 चॉकलेट उठा ले, हो सकता है कोई बच्चा 5 का 5 उठा ले। तो कितने तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा? बहुत सारे तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो वाला केस होगा तो आप डायरेक्ट तरीका लगा सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। ये क्या लिखा है हिंदी में पढ़ लो, n विशिष्ट वस्तुओं के समूह में से शून्य, शून्य का मतलब हो सकता है एक भी चॉकलेट ना सेलेक्ट करे, एक भी चॉकलेट का सिलेक्शन ना हो, या फिर उससे अधिक वस्तुओं का चयन करने के तरीके की संख्या क्या होती है 2 का पावर n। अब देखो यहां पे यही है कि n में से मैंने 0 चॉकलेट सेलेक्ट किया, हो सकता है n में से मैं 1 चॉकलेट सेलेक्ट करूं, हो सकता है n में से मैं 2 चॉकलेट सेलेक्ट करूं, हो सकता है n में से मैं 3 चॉकलेट सेलेक्ट करूं, या हो सकता है जितने चॉकलेट है वो सारे के सारे सेलेक्ट कर लूं। तो इनको सॉल्व करूंगा ना मैं, पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाऊंगा, कॉम्बिनेशन लगा के सॉल्व करूंगा, तब भी रिजल्ट यही आएगा, 2 का पावर क्या आएगा, n आएगा। एक बात तो ध्यान रखना, शुरू कहां से हो रहा है, 0 से। अब अगला क्या कहेगा कि सिलेक्शन 1 से करना है, साफ साफ लिखा होगा, जैसे देखो यहां लिखा है n विशिष्ट वस्तुओं में से के समूह में से एक या एक से अधिक वस्तुओं का चयन करना, लिखा है ना एक, कि मैंने कहा कि भैया ये 10 चॉकलेट है, इसमें से कम एक तो लेना ही पड़ेगा सबको। तो आपने क्या कहा कि हो सकता है कोई बच्चा हो 1 सेलेक्ट करा, कोई 2 सेलेक्ट करा, कोई 3 करा, कोई 4 करा, कोई 10 का 10 कर गया। तो यहां जो सिलेक्शन स्टार्ट होगा वो 1 से होगा। तो क्वेश्चन में कंडीशन देगा कि एक या एक से अधिक वस्तु का चयन करना है, तो सीधी सी बात है टोटल में से 1 किया,
या टोटल में से 2 करेगा, टोटल में से 3 करेगा, या टोटल का टोटल करेगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, बस जो भी सिलेक्शन था ना आपका, जैसे जो भी NC0 का मान था, जैसे यहाँ पे NC0 का मान क्या होता, 1 होता, वो 1 उधर चला गया माइनस का, तो आपने क्या कहा 2 का पावर n में से किसको घटा दिया, 1 को। बेसिकली कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला है सेम टू सेम। NC0 क्या होगा, 1 होगा, ये प्लस का 1 होगा, इधर जाएगा माइनस का 1 होगा, तो सिलेक्शन 1 से स्टार्ट हो जाएगा। क्या बोलोगे, जी सर। तो साफ साफ लिखा होगा, डरने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में लिखा होगा कि 1 या 1 से अधिक सिलेक्ट करें। और इस ऐसे वाले क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं होगा कि 0 या 0 से अधिक सेलेक्ट करें, सिंपल लिखा होगा 10 चॉकलेट को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 चॉकलेट को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे लिखा होगा सीधा। तो तब यहाँ पे ये चीज आपको लगाना है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी और देखो मजा आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। द्रौपदी के 5 दोस्त हैं, वह उनमें से, देखो लिखा है ना 1 या 1 से अधिक, लिख दिया है ना साफ साफ, 1 या 1 से अधिक को कितने तरीके से भोजन पर आमंत्रित कर सकती है। तो बोलो भैया यही वाला लिखा है क्या, 1 या 1 से अधिक। मुझे अगर डायरेक्ट तरीका पता होता तो मैं कहता 2 का पावर n-1, आंसर आ जाता 2 का पावर n-1। 2 के पावर n का मान कितना है, तो आपने कहा सर टोटल कितने दोस्त है 5 और माइनस कितना 1, आंसर हो गया ये 32 माइनस 1 कितना 31, टिक लगाओ। ये तो मैंने डायरेक्ट तरीका बता दिया, मेथड 2। हालांकि आप कर सकते थे पूरा कॉम्बिनेशन बनाकर मेथड 1 से भी। मेथड 1 क्या होता, तो देखो कह रहा है ना 1 या 1 से अधिक सेलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या है, आप 1 भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप 2 भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप 3 को भी भोजन पे बुला सकते हो, आप 4 को भी बुला सकते हो, और हो सकता है वो 5 के 5 को भोजन पे बुला ले। तो मतलब क्या है कि सर द्रौपदी 5 में से 1 को भोजन पे बुला सकती है, हो सकता है द्रौपदी 5 में से 2 को भोजन पे बुला ले, हो सकता है द्रौपदी 5 में से 3 दोस्त को भोजन पे बुला ले, हो सकता है 5 में से 4 दोस्त को भोजन पे बुला ले, और हो सकता है 5 में से 5 को बुला ले। यही तो केस बनेगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखो आंसर यही आएगा। सर 5C1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5C2 क्या होगा, 10 हो जाएगा। बोलोगे सर ये सब चीज कैसे आप कर लेते हो, तो कुछ चीजें तो पढ़ाते पढ़ाते ही याद हो जाता है। जैसे 5C2 है तो क्या लिखोगे, 5 गुना 4 और फैक्टोरियल 2 का मान 2, 2 से 2 बार काटोगे कितना आएगा 10। अब मुझे बताओ 5C2 निकालू या 5C3 निकालू, बात बराबर होगा ना। NCR और NCN-R सेम होता है, तो 5C2 निकालू 5C3 निकालू 10 ही आएगा। तो सर ये 5C3 भी 10 आएगा। अब मुझे बताओ ये 5C4 है, तो मैं 5C4 निकालूं या 5C1 निकालूं, आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि NCR और NCN-R सेम होता है। तो 5C1 कितना होता है 5, तो सर ये वैल्यू भी कितना होता है 5। और ये बताओ, ये तो सभी आपको बता रखा है कि NCN कितना 1, तो ये 1। बताओ सर इनको जोड़ने पर 31 आया या नहीं आया, आया सर 31 ही आया। लेकिन इस तरीके से सेलेक्ट करते तो थोड़ा सा टाइम लग ही गया। और यहां डायरेक्ट पता है कि शुरू अगर 1 से हो, शुरू कहां से हो, 1 से। जब भी सिलेक्शन की बात होगा कि 5 दोस्तों में से 1 या 1 से अधिक को सिलेक्ट करना है, भोजन पे बुलाना है, घूमने जाना है, किसी भी तरीके से सिलेक्ट करने की बात करें, तो आप तो देखना कि सर शुरू कहां से करना है, 1 से। तो अपना फॉर्मूला क्या होगा, 2 का पावर n-1। लेकिन यहीं पे सिंपल 1 नहीं कहता, सीधे कहते कि द्रौपदी के 5 दोस्त है, वह कितने तरीके से रात्रि के भोजन पर उनको आमंत्रण करेगी। तो हो सकता है किसी को ना करे, तो शुरू कहां से होता, 0 से। हो सकता है 1 को कर ले, 2 को कर ले, 3 को कर ले, 4 को कर ले, या 5 के 5 कर ले। लेकिन जब 0 से शुरू होगा तो डायरेक्ट आंसर क्या होता, 2 का पावर n। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सर अगर ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया तो आपके लिए कैलकुलेशन क्या होगा, आसान होगा। नहीं तो आप कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई मेरे, अब देखो ये तरीका सीख लिया ना, अब इससे कैसे कैसे क्वेश्चन हम तुरंत उड़ाते हैं, करने के लिए उससे भी कर सकते हो। तो 17 देखो, सौरभ के 6 दोस्त हैं, तो आपने कहा सर n का मान कितना है, 6 है। उनमें से 1 या ज्यादा दोस्त को डिनर पे बुलाना चाहता, 1 या ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है, सर वो 1 को बुला ले, 2 को बुला ले, 3 को बुला ले, 4 को बुला ले, 5 को बुला ले, और हो सकता है 6 को, 6 के 6 को बुला ले। अब यहां पे इस तरीके से सॉल्व करते तो 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6, इन सबको सॉल्व करने पर फॉर्मूले में यही तो आता, 2 का पावर n माइनस क्या 1। बस फॉर्मूले को मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो आपने कहा सर 2 का पावर कितना 6 और माइनस कितना 1, बोलो हाँ या ना।
बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। अब मुझे बताइए 6 दोस्त है तो 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 का पावर 6 तो 64 होगा, उसमें से एक घटा देंगे तो आंसर कितना होगा 63। 63 अपने क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर। आप इसको ऐसे भी करते ना सर 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 64, बोलो हाँ या ना, प्लस 65 प्लस 66, तो भी रिजल्ट यही आता। यही तो फॉर्मूले के अंदर लिखा, 6 की जगह मैंने क्या लिखा था n, nc1 nc2 nc3 nc4 nc5 डॉट 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 ncn, तो रिजल्ट क्या आता है 2 का पावर n-1। इनको सॉल्व करते तो भी रिजल्ट तुम्हारे पास 63 ही आता। तो डायरेक्ट ऐसे करने का आपको है, ये चीज आप ध्यान में रखना पेपर के अंदर। ठीक है भाई मेरे, चलो अगले पर बढ़ते हैं। अगले को देखो, 10 पेन में से पेन को कितने तरीके से छांटा जा सकता है। अब टोटल तुम्हारे पास 10 पेन है, कितने पेन है 10। अब इसको तुमको सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहां कहा क्या एक या एक से अधिक नहीं, इसका मतलब हो सकता है मैं कोई भी पेन सेलेक्ट ना करूं, एक कर लूं, दो कर लूं, तीन कर लूं, चार कर लूं, पांच कर लूं, 6 सेलेक्ट कर लूं, 7 कर लूं, 8 कर लूं, 9 कर लूं, या 10 के 10 कर लूं। अब सोच के देखो, अगर इसको इस तरीके से लिखने बैठते कि 10C0 फिर 10C1 फिर 10C2 और ऐसे ही डॉट 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 10C10 तक, और इनको सॉल्व करते तो टाइम खराब होता या नहीं होता। लेकिन इनको सॉल्व ना करके डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला बताया ना, क्या होगा सर, अगर शुरुआत 0 से होगा तो डायरेक्ट क्या होगा, सेलेक्ट करने का जो तरीका होगा वो 2 का पावर क्या होगा भैया n होगा। तो आपने कहा 2 और उसके ऊपर पावर 10 लिख दो, आंसर कहानी खत्म। 2 का पावर 10 होता कितना है 1024। ठीक है, तो जब जीरो से शुरू करेंगे तो 2 का पावर n, और 1 से शुरू करेंगे तो 2 का पावर n-1, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन हम यहां लिखने वाले हैं ना उनको सॉल्व करके वही आएगा जो इस फॉर्मूले से आएगा। अब शायद तुमको ये फॉर्मूला क्लियर तरीके से क्लियर हो गया होगा कि सर इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 का पावर n-1 आएगा, और इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 का पावर n ही आएगा। तो ऐसे पकड़ सकते हैं, तो घुमा के पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई मेरे, क्या यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। चलो अब और देखो क्वेश्चन, अब मजेदार क्वेश्चन तो अब आया, क्योंकि वो तो एक एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन था, कैसे 2-3 क्वेश्चन मिलाकर पूछेगा, और इसको फिर करते तो भैया अगर ये तरीका अपनाने लगते ना ये पूरा मेथड से, टाइम पूरा निकल जाता पेपर में। अब ये तरीका पता चल गया ना तो अब डायरेक्ट उड़ाओगे। देखो क्या कह रहा है, 3 अलग अलग लाल गेंद है, रेड कलर की गेंदें कितने हैं भाई मेरे 3 है। 4 अलग अलग ब्लू कलर की गेंद है, नीली गेंद है, और 5 अलग अलग ग्रीन कलर की गेंद है। बोलो ये बात कहानी क्लियर है क्या क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, कम से कम एक हरा और एक नीले रंग कितने तरीके से संयोजन बनाए जा सकते हैं। तो कम से कम एक, मतलब शुरू 1 से करोगे, एक भी सिलेक्ट कर सकते हो, 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 3 भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो सिलेक्ट करना है वो किसको करना है, हरा को और नीला को। ये पढ़ने वाली बात है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कम से कम एक हरा और एक नीला, मतलब हरा और नीला को तो 1 से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, 1 से मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सर हरा कौन है, ये, इसको 1 से स्टार्ट करना, 1 सेलेक्ट कर लो तो भी चल जाएगा, 2 कर लो तो भी चल जाएगा, 3 कर लो तो भी चल जाएगा, 4 कर लो तो भी चल जाएगा, 5 कर लो तो भी चल जाएगा। नीला, नीला में कम से कम 1 सेलेक्ट करना है, उसके बाद 2 को भी कर सकते हो, 3 को भी कर सकते हो, और 4 को भी कर सकते हो। यही तो कहा, हरा और नीला के बारे में कम से कम 1 सेलेक्ट करना ही करना है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे सिलेक्शन आपको करना है, 1 या 1 से अधिक। लेकिन देखो सर रेड के बारे में कुछ भी कहा क्या, सर रेड के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। इसका मतलब रेड को सेलेक्ट कैसे करना है, तो हो सकता है कि कोई भी रेड सेलेक्ट ना करूं, हो सकता है 1 रेड सेलेक्ट कर लूं, हो सकता है 2 रेड सेलेक्ट कर लूं, और हो सकता है 3 रेड सेलेक्ट कर लूं। देखो हो गया। अब बताना है कितने तरीके से आप इन सारी चीजों को सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपने देखा सर अगर 0 से शुरू हुआ है तो फॉर्मूला लगेगा 2 का पावर n, n का मान कितना है 3, तो 2 का पावर 3 गुना। सर ये 1 से शुरू हुआ है तो फॉर्मूला लगेगा 2 का पावर n-1, तो 2n कितना है 4 और माइनस कितना 1। सर यहां फॉर्मूला 1 से शुरू हुआ है तो फॉर्मूला क्या होगा 2 का पावर n और माइनस क्या 1, n का मान कितना है 5। हो गया, इनको सॉल्व करना है। सर 2 का पावर 3 8 होगा, 2 का पावर 4 16, 16 में से 1 घटाओगे कितना 15। सर 2 का पावर 5 32 और 1 घटाओगे 31। थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 15 8 120 होता है, और 120 में मुझे 31 का गुना करना है।
तो सर 0 तो आएगा ही आएगा। अब 12 में 31 का करूं तो 12 में 30 का करूं 360 होगा, और 12 एकम 12 होगा तो 372 ये भी हो जाएगा। तो 372 पर एक 0। कितने तरीके से आप कम से कम एक हरा और एक नीला एक सेलेक्ट कर सकते हो? तो 3720 तरीके से। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है? अब सोच के देखो कि अगर तुम ये पूरा कॉम्बिनेशन बैठाते NC0 NC1 NC2 NC3, n का मान 3 होता, यहाँ NC1 NC2 NC3 NC4 n का मान 4 होता, NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 और यहाँ n का मान 5 होता, और सबको सॉल्व करके जब तुम गुना भाग कर रहे हो तब तुम्हारे पास आंसर 3720 आता। कितना टाइम खराब हो जाता? समझ रहे हो ना? तो हर तरीके का क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि भैया पेपर में दिक्कत ना आए। क्या ये मेरी बात समझ गए? ये दो जो प्रॉपर्टी मैंने ऊपर पढ़ाए हैं कि शुरुआत अगर 0 से हो तो 2 का पावर n लगाना है, NC0 NC1, और शुरुआत अगर 1 से हो तो 2 का पावर n-1 लगाना है। इसी पे ये क्वेश्चन थे, ये भी उसी पे था, ये भी उसी पे था। अब इन दोनों को कंबाइन करके ये क्वेश्चन बना दिया। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अब ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं तो तुम सोचोगे कि सर इसमें तो दो दो कमिटी बनानी है, लेकिन आपने एक ही कमिटी बनाई, क्यों बनाई एक कमिटी? देखो अब समझेंगे पहले क्वेश्चन को। कह रहा है कि 9 पुरुष और 5 महिला में से 7-7 सदस्यों वाली 2 कमिटी बनानी है, यही तो कह रहा है। 2 कमिटी ऑफ 7 आर टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 9 men and 5 women। इफ देयर आर एटलीस्ट 3 वोमेन, कम से कम कितनी वोमेन होनी चाहिए? 3। उस कमिटी के अंदर, दोनों ही कमिटी के अंदर कम से कम 3 औरत उपलब्ध होनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट पे पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। अब देखो एक एक करके पहले मैं समझाता हूं क्या है। सर अगर मेल की बात करें तो टोटल मेल 9 है, और फीमेल की बात करें तो टोटल फीमेल कितने हैं? 5 है। ठीक है, तुम्हें 2 कमिटी बनानी है, कमिटी नंबर 1 और कमिटी नंबर 2। बोलो हाँ या ना? थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, कमिटी नंबर 1 और कमिटी नंबर 2। ये भी फिक्स है कि इसमें भी टोटल मेंबर 7 होने चाहिए और इसमें भी टोटल मेंबर 7 होने लगा है ना। 7-7 की 7-7 सदस्य वाली 2 कमिटी, तो कमिटी 1 कमिटी 2 ये भी 7 का, इसमें भी 7 मेंबर, इसमें भी 7 मेंबर होने चाहिए। यहां तक की कहानी क्लियर है? ठीक है। अब क्या कहा? कम से कम 3 लड़की होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? ये तो लिख सकते हैं यहां पे कि सर 3 लड़की भी चलेगी, 4 लड़की भी चलेंगी, 5 लड़की भी चलेंगी, 6 लड़की भी चलेंगी, 7 लड़की भी चलेंगी। बोलो हाँ या ना? कम से कम 3, एटलीस्ट 3, मतलब मिनिमम 3 होने चाहिए। 3 से ऊपर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी। अब देखेंगे कहां तक जाएगा। सर मुझे मैक्सिमम 7 सेलेक्ट करने थे तो मैंने 7 तक ले लिया कि 3, 4, 5, 6 और 7, क्योंकि 7 ही तो सेलेक्ट करने हैं। लेकिन एक बात गौर करो, क्वेश्चन के अंदर फीमेल तो टोटल 5 ही है भैया। भले ही 7 सेलेक्ट करने, लेकिन फीमेल अगर 5 है तो क्या हम 7 तक सेलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, हम 5 तक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सर ये 6-7 तक कंडीशन नहीं जाएगा, कंडीशन यहीं पे रुक जाएगा। या तो 3 फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो 4 फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 5 कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। ठीक है, अब चलो सेलेक्ट करते हैं। सर टोटल कितनी लड़कियां हैं? 5। 2 कमिटी बनानी है, ये पहली है और ये दूसरी। 5 में से मैं 3 सेलेक्ट कर सकती हूँ, लड़कियां या फीमेल। तो सर मैं लड़के कितने सेलेक्ट करूंगा? तो 9 में से कितने? 4, तभी तो 4 और 3 7 होगा। सर मैं 5 में से अगर 4 लड़की या फिर मैं फीमेल कह दूं, महिला सेलेक्ट कर लूं, तो पुरुष कितने सेलेक्ट करूंगा? तो मैंने कहा सर 3, तभी तो 4 और 3 7 बनेगा। अगर मैंने 5 में से 5 महिला सेलेक्ट कर ली, तो मैंने कहा कि मुझे पुरुष कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 2, तभी तो 5 और 2 7 बनेगा। कोई कहा ना कि एटलीस्ट 3 वोमेन, कम से कम 3 औरत होनी चाहिए, तो कम से कम शुरुआत 3 से करेंगे। अगर 3 मैंने महिला को सेलेक्ट करा तो 4 पुरुष सेलेक्ट करूंगा, तभी तो 4 और 3 7 होगा। 4 अगर महिला को सेलेक्ट करा तो 3 पुरुष को सेलेक्ट करूंगा, तभी तो 4 और 3 7 होगा। 5 महिला को सेलेक्ट करा तो 2 पुरुष को सेलेक्ट करूंगा, तभी तो 5 और 2 7 होगा। बोलोगे जी सर। अब जरा यहां पे सोच के देखो, क्या ये दूसरी कमेटी बन पाएगी? तो सोचो, तुमने 5 में से 3 महिला को सेलेक्ट कर लिया, तो यहां पे अब महिला कितनी बचेंगी? 2 ही तो बचेंगी। 5 में से 2 ही तो सेलेक्ट कर पाओगे। बोलो हाँ या ना? तुमने अगर 5 में से 4 महिला को सेलेक्ट कर लिया तो तुम यहां पे कितनी महिला को सेलेक्ट कर सकते हो? एक कोई तो कर सकते हो, क्योंकि टोटल महिला 5 है। अगर तुमने 5 में से 5 महिला को सेलेक्ट कर लिया तो तुम यहां महिला कितनी सेलेक्ट कर सकते हो? 0। बोलो हाँ या ना?
अब भले ही पुरुष तुम कितने भी सेलेक्ट कर लो, टोटल 7 बना दो, लेकिन क्या ये कंडीशन फॉलो हो रहा है कि कम से कम 3 महिला चाहिए? तो दूसरी कमेटी में मैं चाह के भी 3 महिला रख सकता हूं, क्या नहीं? अगर मैंने पहली कमेटी के अंदर 3 महिला रखा शुरुआत में, फिर 4 महिला रखा, फिर 5 महिला को लिया, तो 3 महिला लिया तो 4 पुरुष, 4 महिला लिया 3 पुरुष, 5 महिला लिया तो 2 पुरुष। तो सोच के देखो, अगर मैंने यहां 3 महिला ले लिया तो मेरे पास महिला तो 2 ही बचे, तो दूसरी कमेटी में मैं 2 महिला रख सकता हूं। और जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कम से कम 3 रखना है, तो क्या ये दूसरी कमेटी संभव है? क्या नहीं सर, दूसरी कमेटी बनना संभव ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, तो मतलब एक ही कमेटी संभव है और इसी को सॉल्व करके अपने को आंसर बताना है। समझ गए क्या भाई मेरे? अब चलिए एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सबको सॉल्व करना होगा। देखो 9C4 है, तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। 9C4 को कैसे सॉल्व करेंगे सर? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और नीचे 24 4 है, तो 4 फैक्टोरियल का मान 24। 8 से मैंने काटा 3 बार, 3 से मैंने काटा 3 बार, तो मैंने कहा 6 3 18 और 18 का 7 गुना 126। तो 9C4 126 होगा, मैं यहाँ गुना करके लिख रहा हूँ। इस पूरे का मान 126 गुना। सर 5C3 अभी थोड़ी देर पहले भी करा था, सर 5C3 करूं या 5C2 करूं? याद ही हो गया कि सर ये 10 होगा, तो सर इसका मान 10 होगा, तो गुना 10 हो गया। सर 9C3 सॉल्व करना है, कर लेते हैं सर। 9C3 क्या लिख सकता हूं? 9 इंटू 8 इंटू 7 और 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 6। बताओ, 3 से यह 2 बार, 3 से यह 3 बार, 2 से यह कितनी बार? 4 बार। तो तुमने कहा 4 3 12 और 12 में 7 का गुना कितना? 84। 84 ये हो गया गुना। सर 5C4 सॉल्व करना है, तो आप मुझे बताओ ना, 5C4 सॉल्व करूं या 5C1 सॉल्व करूं? बात तो बराबर है, तो 5C1 कितना होगा? 5, तो यहाँ 5। सर यहाँ 9C2 सॉल्व करना है, तो कैसे कर सकते हैं 9C2 सॉल्व? सर 9 इंटू 7 और यहाँ पे सॉरी 9 इंटू 8, 8 लिखोगे ना, और फैक्टोरियल 2 का मान दो, 2 से कितनी बार? 4 बार, 9 चौका कितना? 36। अब मुझे बताओ 5C1 NCN क्या होता है? 1 होता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? ये तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, और सॉल्व करने का तरीका बताया है, बस अब इनको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया। लीजिए सर, ये साफ साफ दिख रहा है, कितना दिख रहा है? इसको इससे गुना करेंगे तो 1260 होगा, यहीं लिख देता हूं। सर इसको इससे गुना करेंगे तो 420 होगा। कैसे? तो 884 में 5 का गुना है, 84 का 10 गुना 840 होता है, उसका आधा 420, और यह कितना होगा? 36। सबको जोड़ लीजिए सर, ये 6 होगा, यह 1 होगा, यह 7 होगा और यह 1 होगा, 1716। इन सबको टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 1716। 1716 तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देखो बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, देख लो एक बार अच्छे से। क्लियर है ये बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 21 क्या कह रहा है? 9 पुरुष और 7 महिला के समूह से 8 को सेलेक्ट करना है। तो देखो मेल कितने हैं सर? 9 और फीमेल कितनी है? 7, और टोटल सिलेक्शन कितने को सेलेक्ट कितने को करना है? 8 को। ये वाली बात क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा 3 महिला और कम से कम 4 पुरुष वाले सदस्य को कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है? तो देखो भैया, महिला के बारे में, फीमेल के बारे में कहा गया और मेल के बारे में कहा गया। फीमेल के बारे में क्या कहा गया? ज्यादा से ज्यादा 3, तो ज्यादा से ज्यादा 3 का मतलब कि 3 से ज्यादा फीमेल नहीं रख सकते। तो मैक्सिमम फीमेल कितना ले सकता हूं? 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1, या फिर 1 भी नहीं, यही तो ले सकता हूं। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा 4 लड्डू खा सकता हूं, इसका मतलब 4 3 2 1 0। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा का मतलब कह रहा कम से कम 4 पुरुष। कम से कम 4 पुरुष का मतलब कि पुरुष कम से कम शुरू कहां से करेंगे? 4 से। 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं और 8 भी ले सकते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है? तो बताओ 8 तक ही क्यों रुक गए? क्योंकि सर टोटल सेलेक्ट 8 ही करने हैं। बोलोगे जी सर। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल सिलेक्शन मुझे कितने करने हैं? 8, और चुनने पुरुष और महिला में से ही है। तो लीजिए सर एक एक करके। सर मैं महिला को उठाऊं, 7 महिला है, तो 7 महिला से मैं कितनी महिला से शुरू कर सकता हूं? यहां से कर लो या यहां से। अगर मान लो मैंने 3 महिला को सेलेक्ट कर लिया, तो मुझे बाकी पुरुष कितने लेने पड़ेंगे? 5, तभी तो 5 और 3 8 बनेगा। बोलोगे जी सर। अगर मैंने 7 में से 2 महिला को सेलेक्ट कर लिया, 3 के बाद 2 को सेलेक्ट कर लिया, तो मुझे पुरुष कितने लेने पड़ेंगे? तो सर ये 2 है, तो यह मुझे कितना लेना पड़ेगा? 6, तभी तो 6 और 2 8 बनेगा।
मान लो अगर 7 में से मैंने एक महिला को सेलेक्ट कर लिया तो पुरुष कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो आप कहोगे 7, तो तभी तो 7 और 1 8 होगा। और मान लो मैंने 7 में से कोई भी महिला सेलेक्ट नहीं किया तो सारे के सारे मुझे क्या सेलेक्ट करने पड़ेंगे, पुरुष, तभी तो 8 और 0 8 बनेगा। बोलोगे जी सर। अब बताओ सर ये सारे कॉम्बिनेशन आ गए क्या यहाँ पे? जी सर। सर ये 4 का कोई काम नहीं आया, क्यों काम नहीं आया? क्यों सर? क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 4 और किसी और को मिलाकर टोटल 7 नहीं बन रहा था, 8 नहीं बन पा रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा कि सर 3 को लिया महिला तो 5 पुरुष, 2 महिला लिया तो 6 पुरुष, 1 महिला लिया तो 7 पुरुष, और कोई भी महिला नहीं लिया तो 8 के 8 पुरुष, और टोटल मैंने 8 इस तरीके से सेलेक्ट कर लिए। इस सिलेक्शन में कोई दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि इसके बाद हो गया क्वेश्चन, बस फॉर्मूला लगाना है या जो मैंने डायरेक्ट तरीका बताया वो लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व। क्या ये कहानी क्लियर? ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं। सॉल्व करिए भैया। 9C5 सॉल्व करे या 9C4 करे एक ही बात होगा। बोलोगे जी सर। देखो ये बात यहां लिख देता हूं कि 9C5 सॉल्व करूं या 9C4 सॉल्व करूं, बात बराबर होगा। तो सर मैं 9C4 सॉल्व करूंगा, मैं यहीं सॉल्व कर दूं। तो मैंने कहा 9 इंटू 8 इंटू 7 और इंटू 6, 9C4 सॉल्व कर रहा हूं। और फैक्टोरियल 4 का मान 24 गुना 7C3 सॉल्व करना है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 और फैक्टोरियल 3 का मान कितना? 6। ठीक है, ये बात यहां तक कहानी क्लियर। अब अगले को सॉल्व करना है। सर 9C6 सॉल्व करना है, तो मैंने कहा कि सर मैं 9C6 सॉल्व करूं या 9C3 सॉल्व करूं, दोनों बात क्या है? बराबर। लेकिन 3 सॉल्व करूंगा तो कैलकुलेशन कम होगा, तो 3 कर रहा हूं। 9 8 7 और फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? 6। क्या यहां तक कहानी क्लियर? गुना 7C2 सॉल्व करना है तो 7 इंटू 6 और फैक्टोरियल 2 का मान कितना? 2। ये क्लियर हो गया सॉल्व। अगले को देखो, 9C7 सॉल्व करना है, तो भैया मुझे एक बात बताओ, मैं 9C7 सॉल्व करूं या 9C2 सॉल्व करूं, बात तो बराबर ही होगा। तो मैं 9C2 सॉल्व करूंगा, मैं लिखूंगा 9 इंटू 8 और फैक्टोरियल 2 का मान कितना? 2। मुझे बताओ 7C1 तो 7 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। सर 9C8 सॉल्व करूं, भैया बताओ मैं 9C8 सॉल्व करूं या 9C1 सॉल्व करूं, बात बराबर होगा। और 9C1 कितना होता है? सर 9 होता है, तो 9 लिख दिया। मुझे बताओ 7C0, NC0 क्या बताया है? 1 बताया। यहां तक की कहानी क्लियर है? ठीक है, तो सर इनको गुना करने पे तो 9 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इनको गुना किया, काटा पीटी किया, कितनी बार? 4 बार। तो बताओ 9 7 63 और 63 में मैं 4 का गुना कर दूं तो आपने कहा 4 3 12 24 और 1 25 252 मिलेगा। इनको गुना करने पर क्या मिलेगा? 252 मिलेगा। ठीक है, यहां तक कहानी। अब इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व कर लो। मुझे एक बात बताओ, सर 2 से यह वैल्यू कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। ये 6 से ये 6 कट गया, तो आपने कहा ये 7 में 7 का गुना 49 और 9 में 4 का गुना 36। तो 49 गुना क्या करना है? 36 करना है। ठीक है, तो मैं 49 को 50 माइनस 1 लिख सकता हूं क्या? बोलोगे जी सर। तो 36 में 50 का गुना करूंगा 1800 और 1800 में से 36 घटा दूंगा तो 1764 आ जाएगा। तो मैंने कहा इनका गुना कितना आएगा? 1764। यहां तक कहानी क्लियर? ठीक है, अब अगले को काटा पीटी कर लो। लीजिए सर, कलर चेंज करके काट रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए। सर ये 6 से 6 कट जाएगा, सर ये 8 से 3 टाइम जाएगा और 3 से ये 2 टाइम जाएगा। तो मैंने कहा ये 7 में 7 का गुना 49 होगा, ये 9 दूनी 18 होगा और 18 पंचे 90 होगा। तो 90 गुना मुझे क्या करना है? 49। तो पहले 0 हटा दो, 9 में 9 का 1, 9 चौका 36, 36 और 8 कितना? 44, तो 4410 होगा। बस इन सबको जोड़ दो। बताओ 9 और 2 11 और 3 4 कितना? 15, 15 का 5। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। आगे देखो, सर ये 6 और 6 12 और 1 कितना? 13, 35, ये वाला हो जाएगा सही, बाकी ये गलत। जोड़ लो, बाकी जोड़ोगे तो वही आएगा 6435। तो इतने तरीके से आप क्या कर सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा 3 महिला और कम से कम 4 पुरुष होंगे। ठीक है, क्लियर है ये बातें? चलिए बढ़ते आगे। अब देखो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना, तो थोड़ा लेवल का कैलकुलेशन भी होगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान लगाना, इसीलिए एकदम आराम आराम से प्यार प्यार से चीजें समझ रहे हैं। आगे क्या कह रहा है? 7 लड़कियां 5 लड़कों में से 7 बच्चों की क्या करनी है? टीम बनानी है। तो देखो गर्ल्स कितनी है? टोटल 7 और बॉयज कितने हैं? सर 5। और इसमें सेलेक्ट टोटल कितने करने हैं? सर 7 करने हैं। यही तो कह रहा है। कह रहा उनमें कम से कम 5 लड़कियां हो। एटलीस्ट कितनी? सर 5। कम से कम 5 लड़कियां हो। तो लड़कियों के बारे में क्या कह सकते हैं? 5 लड़की भी चलेंगी,
6 लड़की भी चलेंगी, 7 लड़की भी चलेंगी, 7 से ज्यादा नहीं चल पाएंगी। बोलोगे क्यों? क्योंकि सर टोटल सेलेक्ट भी 7 करने हैं और लड़की भी टोटल 7 है, 7 से ज्यादा हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ये बात? ठीक है, चलिए सर तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करना है? तो देखो लड़की का दिया है तो लड़की की तरफ से 7 में से अगर मैंने 5 लड़की को सेलेक्ट किया तो मुझे लड़के कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 2, तभी तो 5 और 2 7 होगा। अगर 7 में से मैंने 6 लड़की को सेलेक्ट किया तो लड़के मुझे कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 1, तभी तो 6 और 1 7 होगा। अगर मैंने 7 में से 7 लड़कियों को सेलेक्ट कर लिया तो लड़के मुझे कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 0, तभी तो 7 और 0 कितना होगा? 7। क्या ये बात क्लियर है ना? ये चीज आप समझ गए ना भाई मेरे ये समझ गए कि ये 5 करोगे तो ये 2 लेना पड़ेगा तभी 7 होगा, ये 6 लोगे तो ये 1 लेना पड़ेगा तभी 7 होगा, ये 7 लोगे तो ये 0 लेना पड़ेगा तभी टोटल 7, क्योंकि टोटल मिलाकर 7 ही सेलेक्ट करने हैं, लड़का लड़की दोनों मिलाकर। क्लियर है भाई? चलिए अब इनको सॉल्व कर दीजिए, क्या दिक्कत है? अभी समझाया सर 7C5 सॉल्व करूं या 7C2 सॉल्व करूं, बात बराबर है। तो सर 7C2 सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा? 7 गुना 6 और फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुना सर 5C2 5 इंटू 4 और बटा क्या लिखूंगा? 2। सर 7C6 सॉल्व करूं, 7C6 सॉल्व करूं या 7C1, बात बराबर। सर 7C1 कितना होता है? 7 होता है। 5C1 कितना होता है? सर 5 होता है। सर 7C7 NCN कितना होता है? 1 होता है। 5C0 ये भी कितना होगा? 1 होगा। लो भैया ये तो आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? सर ये 2 से 2 बार कट गया, ये 2 से 3 बार कट गया, तो ये 7 तेरी 21, 5 दूनी 10, टोटल गुना किया 210 आया। इनको गुना किया सर ये 35 आया, इनको गुना किया ये 1 आया। सबको जोड़ दो सर ये 45 और एक कितना? 46। तो टोटल कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 246। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देखो एक बार, ठीक है, और धीरे धीरे ये सब याद ही हो जाएगा कि सर NCN 1, NC0 1, NC1 N, ठीक है, 5C2 5C3 ये सब बार बार रेगुलर तुम यूज करोगे तो पता चल जाएगा सर इसका मान 10 होता है। ठीक है भाई, अगले को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 4 लड़कियां और 5 लड़कों में से 6 बच्चों की टीम बनानी है। तो देखो भैया गर्ल कितनी है? 4 और बॉयज कितने हैं? 5 और टोटल सेलेक्ट कितने करने हैं? हमें 6 करने हैं। ठीक है, कह रहा कम से कम 2 लड़कियां हो, एटलीस्ट 2 गर्ल, कम से कम 2 लड़कियां हो। तो 2 लड़की भी चलेंगी कि शुरू 2 से करना होगा। 3 लड़की भी चलेंगी, ठीक है सर। 4 लड़की भी चलेंगी, ठीक है सर। 5 लड़की चल पाएंगी क्या? 6 लड़की चल पाएंगी क्या? नहीं चल पाएंगी। क्यों? क्योंकि सर सेलेक्ट मुझे भले ही 6 करने हो लेकिन मैक्सिमम टोटल लड़की है कितनी? 4, तो 4 से आगे जा भी नहीं सकते। तो कम से कम मैं 2 लड़की सेलेक्ट करूंगा और ज्यादा से ज्यादा मैं 4 लड़की सेलेक्ट करूंगा। तो बॉयज कितने सेलेक्ट करूंगा? सोच के देखो, अगर 2 लड़की है तो लड़के 4 होंगे, लड़की 3 तो लड़के भी 3, लड़की 4 तो लड़के 2, तभी तो टोटल 6 सेलेक्ट हो पाएगा। बोलोगे जी सर। अब बैठा दो, हो गया काम खत्म। देखिए भैया 4 लड़की थी, मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए, तो बाकी बचे किस में से सेलेक्ट कर लो? लड़कों में से, तो 6 हो गया। 4 लड़की थी, मैंने 3 सेलेक्ट कर लिए, तो बाकी बचे किस में से सेलेक्ट करोगे? लड़कों में से, तो 3 3 6। सर 4 लड़की थी, मैंने 4 सेलेक्ट कर लिए, तो बाकी बचे किस में सेलेक्ट करोगे? लड़कों में से, 4 2 6। बात खत्म, सॉल्व करो। सर 4C2 क्या लिखोगे? 4 इंटू 3 और फैक्टोरियल 2 का मान दो गुना। सर 5C4 करूं या 5C1 करूं? बात तो बराबर है ना, क्योंकि NCR और NCN माइनस आर एक ही होता है। तो सर 5C4 या 5C1? 5C1 कितना होता है? 5, तो इसका मान 5। आगे बढ़ो। सर 4C3 सॉल्व करूं या 4C1 सॉल्व करूं? बात बराबर है। 4C1 कितना होगा? 4। यहां देखो 5C3 है, तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि सर मैं 5C3 सॉल्व करूं या 5C2 सॉल्व करूं, इसका मान हमने कितनी बार निकाल लिया? 10 आता है, तो 10 लिख दिया। सर यहां देखिए 4C4 NCN तो 1 होगा। सर यहां 5C2 का मान कितना होगा? 10 होगा। लो भैया ये 2 से 2 बार कटा, ये 15 15 दूना कितना सर? ये 30, यह कितना सर? 40, यह कितना सर? 10। टोटल कितने तरीके से सेलेक्ट कर दिया? 70, सॉरी 70 नहीं 80 आ गया ना, जोड़ने में गलती कर दिया, 80। ऑप्शन नंबर बी, 40 30 70 और 10 80, 80 तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें कम से कम 2 लड़की तो होंगी ही होंगी। ठीक है भाई मेरे, चलो अगले को देखो, नेक्स्ट 24 नंबर। अब देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो सीधी सीधे से कह रहा है कि गर्ल कितनी है? 25 है, बॉय कितने हैं? 75 है। आइदर और का केस है।
इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति नौकरी के लिए या तो किसी लड़की को सेलेक्ट करेगा या किसी लड़के को चुनेगा, या तो एक लड़के को लेगा या तो एक लड़की को लेगा। तो कितने तरीके से चुनाव कर सकते हैं? तो देखो सिंपल सी बात है, सेलेक्ट तो मुझे एक ही करने हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो मेरे पास टोटल कितने लोग हैं? 100, और 100 में से एक सेलेक्ट करने हैं, तो 100C1 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। कंफर्म नहीं कहा ना कि एक लड़का करना है एक लड़की करनी, बोला एक कोई भी करो, या तो लड़का या तो लड़की। तो मैं ये तो कहूंगा टोटल 100 है, 100 में से किसी एक का सिलेक्शन कर दूंगा। ठीक है, 100C1। अगले को देखो। अब देखो ये बढ़िया, एक क्लास में 15 स्टूडेंट है। भैया टोटल कितने स्टूडेंट है? 15। और इनको दो ग्रुप में बांटना है। देखो ये ग्रुप नंबर ए है और ये ग्रुप नंबर बी है। कह रहा है कि ग्रुप ए में 7 है, तो देखो अगर ग्रुप ए में 7 होंगे तो ऑटोमेटिक है कि ग्रुप बी में 8 होगा, क्योंकि टोटल 15 है और 15 से ही दो ग्रुप बनाने ए और बी के। तो ग्रुप ए में 7 होंगे तो ऑटोमेटिक है 15 माइनस 7, 8 किस में होगा? ग्रुप बी में होगा। ठीक है, तो कितने तरीके से ग्रुप बनाए जा सकते हैं? तो लो भैया क्या करना है, इसमें करना यही है कि सर टोटल 15 है, 15 में से 7 या फिर 15 में से 8, यही तो कहोगे। या तो 15 में से 7 का ग्रुप बनेगा या 15 में से 8 का, या मतलब प्लस 15 में से 7 का बनेगा या 15 में से 8 का बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, कोई बच्चा ये समझ गया क्या कि 15C7 है या 15C8 है, ये दोनों का मान सेम होगा? ये दोनों का मान क्या होगा? सेम होगा। ये बात समझ गए? क्योंकि NCR और NCN-R बात बराबर होता है। इसका मतलब मैं किसी एक को सॉल्व कर दूं और वही वैल्यू दोबारा लिख के और उन दोनों को जोड़ दूं तो आंसर आ जाएगा। बोलोगे जी सर, तो किसी एक को सॉल्व करते हैं। मैं 15C7 को सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, जो मान आएगा वही मान दो बार रख के जोड़ दूंगा या उस मान में 2 का गुना कर दूंगा, क्योंकि दोनों का मान सेम सेम आएगा। और कोई भी चीज 2 बार जोड़ने में सेम बार लिखते हैं तो मतलब उस एक में उस 2 का गुना कर दे। जैसे मान लो 2 + 2 लिखा, 4 आया, या 2 × 2 किया तो भी 4 आया, तो वही वाली बात है। तो 15C7 को सॉल्व करते हैं पहले। तो देखो 15C7 को सॉल्व करना है तो क्या लिखोगे? 15 × 14, घटते हुए क्रम में 7 बार। तो आपने कहा 13, 12, 11, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 बार लिख दिया। नीचे 7 है तो फैक्टोरियल 7 का मान हमने याद कर रखा है 5040। फैक्टोरियल 8 तक का मान मैंने कहा है रट जाओ। बोलोगे जी सर। अब देखो एक एक करके जरा सोचो। सर ये 0 0 तो गया, 9 का पहाड़ा आता हो तो 9 पंचे 45 और 9 छक 54। सर 14 का पहाड़ा आता हो तो 14 चौका कितना? 56। और 4 का पहाड़ा आता हो तो 4 तिया कितना? 12। तो ऊपर मेरे पास क्या बच रहा है? 15, 13, 3 और 11। इन सबको गुना करना है तो कर लेते हैं। सर 13 तिया 39 होता है और इस 39 में पहले मैं 15 का गुना कर लेता हूं। तो 15 तिया 45, 450, और 15 नमा कितना होगा? तो 135 होगा। तो 135 और जोड़ देते हैं। तो सर ये 5 आएगा, यह 8 आएगा और ये 5 आएगा, तो 585 आएगा। और 585 में मुझे 11 का गुना करना है तो कर दे क्या? 11 गुना आसान होता है 5, 8 और 5 13। ठीक है, 8 5 13 और 1 कितना? 14, और 5 और 1 6। तो मैंने कहा इन सबको गुना किया, किसको? 15 × 13 × 3 × 11, तो 64 35 आया। बोलो हाँ या ना। अब आप खुद बताओ कि सर इसका मान 64 35 है, तो फिक्स है कि इसका मान भी 64 35 ही आएगा। तो सर इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा? 35 35 70, और 64 का 2 गुना 128, 12,870 तरीके हैं। 12,870 तरीके हैं। देख लो पूरी क्लास। ठीक है भाई, एक को कैलकुलेट करना था, वही मान यहां लिखना था, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया। यही तो फायदा था इस फॉर्मूले का, NCR बराबर NCN-R। इसका यही तो फायदा है, नहीं तो 2 बार कैलकुलेट करके टाइम खराब होता। अगले को देखो। सर 9 पुरुष खिलाड़ी है, मेल कितने हैं भाई मेरे? ये भी ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो मेल कितने हैं सर? 9 है। और सर महिला के बारे में कहा पता नहीं, X है। में से सेलेक्ट कितने करने हैं सर? 6 को ही सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, इतने इतने में से 6 को सिलेक्ट करने हैं। एक वॉलीबॉल की टीम बनाई जानी है, X का मान ज्ञात करना है, मतलब महिला कितनी ये निकालना है। यदि ठीक ठीक 2 महिला, ठीक ठीक कितनी महिला? 2 महिला खिलाड़ी को टीम में चुनना है। तो फिक्स है कि महिला कितने चुनने हैं? 2 कह दिया कि इस 6 में से फिक्स कर दिया भाई कि जो फीमेल होगी ना वो 2 होंगी। तो समझ गया कि मेल 4 रखने पड़ेंगे, तभी तो टोटल 4 और 2 6 होंगी। तो चलो फीमेल को फीमेल में से चुनो। तो X में से मैं 2 महिला चुन लूंगा
और बाकी 9 में से मैं 4 पुरुष चुन लूंगा। फिर आगे कुछ दिया है क्या, चुनने जाने के तरीके की संख्या, अच्छा टोटल तरीके की संख्या दे रखा है कि 1890 है, तो इनको सॉल्व करके 1890 आता है ऐसा कह रहा है। लीजिए सर यहाँ से x का मान निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। 9c4 सॉल्व करिए, क्या लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और 4 है तो 4 फैक्टोरियल का मान 24। इसको क्या लिखेंगे x माइनस 1 और बटा 2 फैक्टोरियल मतलब 2। भैया ये समझ गए ना, जैसे मान लो 5c2 होता है तो आप क्या कहते हो 5 और 5 में से एक कम करके ही तो लिखते हो 4, तो वही चीज है x है तो x में से एक कम किया x माइनस 1 और 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल 2 का भाग, r का मान 2 है तो फैक्टोरियल 2 का भाग बराबर कितना 1890। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, चलिए सर करते हैं। 9 से देखो कट रहा है भाई, साफ साफ दिख रहा है ना, 2 बार 1 बार और 0 बार। 7 से भी कट रहा है, दिख रहा है जो चीज वो सीधा सीधा काटो 30 बार। 6 से भी कट रहा है, देखो सीधा सीधा कितनी बार 5 बार, जो कट रहा है उसको काट दो। 8 से यह वैल्यू कितनी बार 3 बार, कट गया। तो भैया यहाँ नीचे 3 है और 2 है तो 3 दूनी 6, 6 में 5 का गुना तो 30 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा x गुना x माइनस 1 और राइट हैंड साइड में 30 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया क्या सर, 3 दूना 6, 6 में 5 का गुना 30। अब मुझे यहाँ x का मान पता करना है, द्विघात समीकरण नहीं बनाएंगे, हम सोचेंगे x का मान क्या रख दिया जाए कि इनको गुना पे करने पर 30 आए। तो सोचो ना, अगर x का मान मैं 6 रखूं तो 6 में से 1 घटाऊंगा 5 और 5 में 6 का गुना 30 आ जाएगा क्या। जी सर, मतलब x की जगह मुझे कितना रखना चाहिए था 6, तो यही अपना आंसर, कहानी खत्म, दिमाग क्या लगाना। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो अगले को देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 12 पुरुष है और 10 महिला है। तो देखो मेल टोटल कितने हैं सर, 12 है। देखो भाई समझो इस चीज को भी, अच्छा क्वेश्चन है। मेल टोटल कितने हैं सर, 12 है और फीमेल टोटल कितनी है सर, 10 है। और इनमें से सेलेक्ट कितने को करना है, हमें 8 को सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन में कह रहा है समिति को कितने तरीके से चुना जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा, ये देखो भैया यहां से लाइन देखो, ज्यादा से ज्यादा 2 और कम से कम 1 पुरुष हो। मतलब मेल के बारे में क्या कह रहा है कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए 2 और मिनिमम कितने होने चाहिए 1। बोलो हाँ या नहीं, यही तो कह रहा है। तो अगर ये मेल है तो फीमेल क्या होंगी, अगर एक मेल चुनूंगा तो फीमेल मुझे 7 चुननी होंगी, तभी तो टोटल 8 सेलेक्ट होगा। और 2 में अगर मेल चुनूंगा तो फीमेल मुझे कितनी चुननी होंगी 6, तभी तो टोटल 8 होगा। बोलोगे जी सर, यही कहा वही कंडीशन लगा देंगे। लो सर, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, करिए सॉल्व। सर टोटल 12 पुरुष है, पुरुष में से 1 चुना तो बाकी मुझे किस में से चुनना पड़ेगा, महिला में से। अगर 12 में से मैंने 2 पुरुष चुना तो बाकी मुझे महिला में से कितनी चुननी पड़ेंगी 6, क्योंकि टोटल 8 करना है। हो गया सॉल्व, इनको सॉल्व करके कहानी खत्म। सर 12C1 12 होगा और मैंने कहा 10C7 सॉल्व करो। आप बोलोगे नहीं सर हम तो 10C3 सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है दोनों का मान सेम होता है। तो 10 9 8 और फैक्टोरियल 3 का मान कितना 6। 3 से कितनी बार 2 बार, 3 से कितनी बार 3 बार और 2 से कितनी बार 4 बार। 4 3 12 में 10 का गुना 120। बोलो यहां तक कहानी क्लियर। अगले को देखो, सर 12C2 सॉल्व करो। तो लीजिए सर 12C2 सॉल्व करो, तो मैं लिखूंगा 12 गुना 11 और 2 फैक्टोरियल का मान 2, 2 से कितनी बार 6 बार, तो ये तो 66 होगा। मतलब 12C2 का मान कितना आया 66 आया। सर 10C6 सॉल्व करना है, तो मैंने कहा सर 10C6 सॉल्व करोगे या 10C4 सॉल्व करोगे। आप बोलोगे सर 10C4, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और फैक्टोरियल 4 का मान कितना 24। 8 से कितनी बार 3 बार, 3 से कितनी बार 3 बार, तो ये कितना आएगा 210। तो यहाँ आया 210। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं अगले में। अब बस इनको गुना कर लेना है। सर 12 में 12 का गुना 144 और 0। अब इनको गुना करना है, 0 तो आएगा ही आएगा। 66 गुना 21 कर लीजिए। तो सर ये 6 6 6 दूनी 12, 12 और 1 13, तो ये हुआ 6, ये 8, ये 3 और 1। तो तुमने कहा 13 86 पे एक 0, यही तो कहा 13 86 पे एक 0। इन सबको टोटल कर लो टोटल। सर ये 0, ये 4, सॉरी 6 4 10 होगा ना, 6 और 4 कितना 10, 8 4 12 और 1 कितना 13, 3 1 4 और 1 कितना 5 और ये 1। तो आपने कहा 15,300। कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 पुरुष, तो 15,300 तरीके से। ठीक है, तो मेन यही है ना कि जो कंडीशन दे दिया है ना, उस कंडीशन पे बस बैठाने आना चाहिए, उसके बाद तो कुछ नहीं है। ये तो कितनी बार सॉल्व कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में ये सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है ये बात। चलो भाई अगले को देखो, नेक्स्ट
अब यहां क्या कह रहा है, ये मेल कितने हैं 8 है, और फीमेल भी कितनी है 8 है, 8 पुरुष 8 महिला, और सेलेक्ट कितने करने हैं भैया 4 करने हैं। कह रहा कम से कम एक महिला हो, एटलीस्ट, क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 फीमेल। याद है अभी आते आते शुरू शुरू में यही बोला कि कम से कम एक महिला निकालनी है, तो या तो पूरा कॉम्बिनेशन बनाए, या फिर एक तरीका बताया कि अगर कम से कम एक महिला निकालना है तो टोटल में से सारे पुरुष को घटा दो। याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा होगा तो अभी याद दिला देते हैं। आते आते सबसे पहले यही कहानी तो आपको सिखाया था, सर कम से कम एक लड़की के लिए, तो ये तो पूरा प्रोसेस कर लो, या फिर ये पूरी कहानी समझाई थी और इस पूरी कहानी के बाद डायरेक्ट करना सिखाया था कि सर अगर मुझे कम से कम एक लड़की को सिलेक्ट करने का तरीका ज्ञात करना है तो टोटल सिलेक्शन निकालेंगे और उसमें से सारे बॉय के सिलेक्शन को घटा देंगे। अगर कम से कम एक लड़के का सिलेक्शन करने की बात करेंगे तो टोटल सिलेक्शन निकालेंगे और उसमें से सारी लड़कियों को घटा देंगे। यही तो सीखा था हमने, तो बस यही लगा लेंगे ताकि सर इससे छुटकारा मिल जाए, ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हमें सॉल्व ना करना पड़े। करने के लिए फिर पूरा तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कम से कम एक का मतलब 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 4 से ज्यादा कर भी नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम 4 सेलेक्ट करना है। तो क्या कहते हैं, ये 1 तो ये 2, सॉरी ये 3, इस तरीके से सेलेक्ट करते टाइम ज्यादा लगता। तो ज्यादा सही क्या है कि सर मुझे एटलीस्ट 1 निकालना है, क्या निकालना है, एटलीस्ट 1 फीमेल निकालना है। तो मैं क्या कहूंगा, टोटल में से, टोटल सिलेक्शन में से मेल वाले सिलेक्शन को घटा दूंगा। तो सर टोटल सिलेक्शन क्या है, तो बताओ भैया, टोटल कितने हैं 8 8 16, 16 में से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं 4। अब मैं इसमें से मेल वाले घटा दूं तो मेल कितने हैं 8, और 8 में से मुझे कितने के कितने, सारे के सारे मेल सेलेक्ट कर लूं 4। हो गया भैया, आंसर आ गया। चलिए सॉल्व करिए, 16 गुना 15 गुना 14 गुना 13, बोलो हाँ या ना, सही लिखा है घटते क्रम में। 4 है तो 4 फैक्टोरियल का मान 24, ये 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, 4 है तो फैक्टोरियल 4 का मान 24। अब इनको काटा पीटी करके आंसर लिखेंगे। लीजिए सर काटिए, कैसे काट सकते हैं, तो देखिए 8 से 3 बार, 8 से 2 बार, 3 से इसको 5 बार, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए सर 8 से 3 बार, 3 से कितनी बार, 2 बार, ठीक है। अब इनको गुना करो, सर पहले 14 गुना 13 करो, तो 14 का 10 गुना 140 और 14 तिया 42, ठीक है। तो कितना हो गया 182, और 10 का गुना तो 1820, मतलब इन सबको कैलकुलेट करूंगा तो 1820। अब यहां करो तो सर ये 5 गुना 10 और 10 में 7 का गुना 70, तो 70 घटा दो। सर ये 0, 12 में से 7 घटेगा 5, और ये 7 और ये 1750, 1750 ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 8 में से 1 महिला लेते तो 8 में से 3 पुरुष लेते तो टोटल 4 होता, 8 में से 2 महिला लेते तो 8 में से 2 पुरुष लेते तो टोटल 4 होता, 8 में से 3 महिला तो 8 में से 1 पुरुष तो टोटल 4, 8 में से 4 पुरुष, सॉरी 8 में से 4 महिला तो 8 में से 0 पुरुष, और फिर सबको सॉल्व करके जब टोटल करते तो भी 1750 ही आता। क्लियर है ये बातें। तो इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन यहां पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। जैसे पहले मैंने बेसिक पूरा पढ़ाया, परम्यूटेशन के पूरे क्वेश्चन कराए, अब ये कॉम्बिनेशन के लो लेवल से हाई लेवल तक हर तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए। क्लियर है। वीडियो पसंद आया हो, सेशन समझ में आया हो, दोस्तों में अपने क्या करना, शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।